बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। वो रोशनियों का शहर कहलाता था। वो दुनिया के टॉप 5 या टॉप 7 बड़े ममालिक में जिसका शुमार होता है, वही शहर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर की, जिसकी कभी रातें ऐसे जागती थीं कि हर वक्त हर तरफ कह कहे दिखाई देते थे, और जिनका हिस्से मिजाह इतना आला था कि छोटे छोटे मज़ाहिया जुमले इस रात की रंगीनियों में तारों का सा काम देते, जो एक दूसरे के दिलों की दिलजोई करने वाले भी थे, एक दूसरे का एहसास करने वाले भी थे। क्योंकि जैसे हम मिल के बैठते हैं, आपस में बैठते हैं, अपने दिल की कैफियत बयान करते हैं, तो हमारी दिल की कदूरतें छटती रहती हैं। तो कराची के चौक चौराहों, बाज़ारों, दुकानों के थड़ों पर अक्सर नौजवानों की भीड़ रहती, और ये नौजवान अक्सर गपशप लगाते इस चीज़ से बेनियाज, कभी यहाँ रोशनी मध्यम पड़ सकती है, कभी यहाँ रोशनी मांद पड़ सकती है। फिर यहाँ भत्ता सिस्टम आया, और भत्ता सिस्टम ने कराची को तब्दील करना शुरू कर दिया। फिर गोलियों की सनसनाहट ने कराची को वीरान कर दिया। हर आदमी बाहर जाने से डरने लगा, और इन गोलियों की सनसनाहट खाली नहीं थी, ये किसी के भी जिस्म को जा लगती, और लाशें चौराहों पर पड़ी रहती और कोई उठाने वाला ना होता। बोरियों में बंद लाशें ऐसे पड़ी रहती जैसे जानवरों की लाशें हों। आप में से कुछ शायद जानते हों कि इसके पीछे कौन सी ताकत थी, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं। फिर कराची का हुस्न दोबारा नहीं लौट पाया। कराची का हुस्न दोबारा कैसे लौटता? कराची में दहशत का वो समा था कि जब कोई बाहर से निकलता तो सहमा हुआ, डरा हुआ बैठा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कोई गोली उसके दिमाग से आर पार हो जाए, और ट्रिगर दबाने वाले का भी पता ना हो, और कातिल को पहचानने वाला भी कोई ना हो। सहम का वो आलिम था कि कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की अक्सर छुट्टियां रहती। ऐसा दहशत ज़ुदा था ये कराची, जिसको पाकिस्तान का तिजारती हब कहा जाता था। फिर यहाँ हमारी जो है फ़ौजी सलाहियतें काम आईं, और कराची को एक अमन का गहवारा बनाने की तगोदो में लग गईं। कराची का अमन लौट आया, लेकिन अब जब ये अमन लौटा है तो हर तरफ वो जो रोशनियों का शहर कहलाता था, अब वहाँ डार्क नाइट्स, अंधेरों की रातें चल रही हैं। लाइट्स उसका कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश हो जाए तो यूँ होता है कि जैसे कराची नहीं कोई दरिया बन गया है, और गंदगी के ऐसे ढेर लगे हुए हैं जिसका सफाई करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। और ये कोई 2 दिनों की बात नहीं है। इस शहर को उजड़ते उजड़ते तकरीबन 25-30 साल हो गए। 22 करोड़ की इस आबादी में कोई तो होगा जो इस मसले को समझता होगा, कोई तो इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो इस मसले को जानते होंगे, कोई तो आगे बढ़े और इस हमारे शहर की रौनकें लौटा दे, कोई तो ज़हीन लोग मिल बैठ के सर जोड़ के बैठें और इस शहर को रंगीन बना दे, कोई तो आगे बढ़े जिसके पास इसका हल है, वो इस शहर को वापस बसा दे। आज वो शहर फिर बरसात की वजह से पानी पानी है, हर तरफ गंदगी और ताफुन है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई एहतजाज करने वाला, ना एहतजाज सुनने वाला। तो क्या हो गया? हम 22 करोड़ में से किसी के पास इस तिजारती मरकज़ का कोई इलाज नहीं। अगर इलाज नहीं है तो हमारी ज़हानतों को क्या हो गया?
अगर इलाज नहीं है तो हमारे टैलेंट को क्या हो गया। कराची गोया के एक रियासत की सी हैसियत रखती थी, एक वो पिलर था जिसने पाकिस्तान के पूरी मईशत को अपने ऊपर उठाए रखा। कोई इस शहर की रौनकें लौटा दे, कोई लोगों के दिलों में फिर से वो डर खौफ का समा निकाल दे, फिर से वो रोशनियों का शहर कहलाए। हम सब जाएं और देखें कि कराची में वही रौनकें बसती हैं। तो मैं इसी दर्द दिल के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। कराची की रौनकों को लौटाने वाले आगे बढ़ें और इसका कोई हल पेश करें। मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, ना मैं हुकूमती ओहदेदार हूँ, बस मैं इस बात को एक आम आदमी की तरह पेश कर रहा हूँ। आइए कराची के लिए हम भी दर्द दिल रखें, आप भी दर्द दिल रखें और हल करने वाले इसके हल की तरफ जाएं। अस्सलामु अलैकुम।